अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये आज ना हाइज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ है। देखें, इसके बीच में ना हमारे पास आप देखें कि जो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, ज़मीन है या कोई पत्थर है बड़ा आपके पास है, या कोई भी बड़ा पार्टिकल है, कोई मेज़ है, कोई चेयर है, उसकी पोजीशन और उसका जो मोमेंटम है, उसकी जो मोशन की मकदार है, क्वांटिटी है, वो जो है आप एक वक्त में दोनों सेम टाइम में आप बता सकते हो। आप ये भी बता सकते हो इसका मोमेंटम, इस ट्रक का मोमेंटम इतना है और इसकी पोजीशन ये है। आप ये भी बता सकते हो आपने जो बॉल फेंकी है उसका मोमेंटम ये है और ये उसकी पोजीशन भी ये है। ज़मीन का भी आप बता सकते हो, लेकिन ये सिर्फ बड़े पार्टिकल के लिए होता है। इसमें जो छोटे पार्टिकल हैं, मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रॉन, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये चीज़ें जो हैं हमारे पास, इनके जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं, इनका हम दोनों चीज़ें सेम टाइम में नहीं बता सकते। इन्होंने जो है एक आपके पास एक इक्वेशन है, एक रिलेशन है आपके पास, जिसमें आपके पास डेल्टा एक्स और डेल्टा पी जो है वो तकरीबन इनके एच प्लैंक कांस्टेंट है ओवर 4 पाई है। ये जो डेल्टा एक्स है, इससे मुराद है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, यानी कि उस पार्टिकल की, उस माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है उसमें अनसर्टेनिटी, यानी कि उसमें भी शक हमें कि वो कि क्या हो सकती है, ठीक है ना, उसमें बिल्कुल पूरा हमें नहीं पता। और पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, जो डेल्टा पी है, इसका मतलब ये है। ये जो मोमेंटम है ना, मोमेंटम हमारा पोजीशन में भी अनसर्टेनिटी और मोमेंटम में भी अनसर्टेनिटी, इन दोनों से ये हमें ये पता लगता है कि भाई जब भी आप अगर एक इलेक्ट्रॉन जो कि मूव कर रहा है उसके ऊपर आप देखने के लिए लाइट, विजिबल लाइट काफ़ी नहीं है। आम चीज़ों को तो हम देख सकते हैं विजिबल लाइट, लेकिन विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो एक इलेक्ट्रॉन से बड़ी होती है, जो कि उसे कैप्चर नहीं कर सकती उसकी, क्योंकि वो बड़ी होती है और वो उससे मतलब कि कैप्चर नहीं कर सकती, उससे हम देख नहीं सकते। लेकिन अगर हम फोटोन की बात करें जिसकी वेवलेंथ बहुत ही कम होती है, हाई फ्रीक्वेंसी फोटोन, वो एक एक इलेक्ट्रॉन पे जाके हिट कर सकता है और उसे कैप्चर कर सकता है। लेकिन उसके बीच में उसकी जब भी एक फोटोन आ रहा है बड़ी तेज़ी से और आके वो जब टकराएगा एक इलेक्ट्रॉन के साथ, तो उसकी मोमेंटम चेंज हो जाएगा। आपको उसकी पोजीशन तो पता चल जाएगी लेकिन मोमेंटम नहीं पता चलेगा। और अगर आप इनमें से दोनों में से कोई भी एक चीज़ अगर पोजीशन मालूम करना चाहते हो तो मोमेंटम आपका उसका फोटोन का बिगड़ जाएगा और आपको उसका सही मोमेंटम नहीं पता लग पाएगा। और अगर मोमेंटम आपने पता लगा लिया तो उसकी पोजीशन नहीं पता लग सकती। ये देखो, आपके पास एक फोटोन आया जिससे मैं एक इलेक्ट्रॉन को देखना चाहता हूँ। लाइट से देख नहीं सकते हम क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है। अब इस फोटोन में हाई एनर्जी है और इसकी फ्रिक्वेंसी उसकी वजह से हाई है और वेवलेंथ जिसकी वजह से लो है। ये लो वेवलेंथ वाला ऐसे फोटोन आ रहा है और यहाँ पे आने के बाद ये इलेक्ट्रॉन पे जब टकराएगा तो ये फोटोन अपनी एनर्जी और इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफ़र कर देगा, कुछ हिस्सा अपनी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन में जिसकी वजह से उसके इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में चेंज आ जाएगा। पहले कुछ स्पीड थी, शायद अब बढ़ जाए, शायद अब कम हो जाए, जैसे मर्जी। अब ये फोटोन तो वापस चला गया और यहाँ से हमें पता तो लग जाएगा, यहाँ पे हमारी आई से हमें पता लग जाएगा कि भाई ये जो है इलेक्ट्रॉन इधर है, लेकिन इसका मोमेंटम नहीं हमें पता लग पाएगा क्योंकि चेंज हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि लो एनर्जी फोटोन है हमारे पास, जिसकी एनर्जी लो है और इसकी फ्रिक्वेंसी भी हमारे पास कम है, ठीक है, लो एनर्जी की वजह से, और हाई वेवलेंथ है जिसकी वजह से। तो हाई वेवलेंथ से ये देखो आप फोटोन आ रहा है जिसकी वेवलेंथ हाई है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसे कैप्चर नहीं कर सकेगा, इसकी वजह से इसकी पोजीशन नहीं मालूम होगी। यहाँ पे मोमेंटम नहीं, अनसर्टेनिटी थी मोमेंटम में, और यहाँ पे पोजीशन में थी, पोजीशन में होगी। तो इस वजह से हम ये जो पूरे का पूरा ये जो हमारा एक रिलेशन है जिससे हम ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जिसे हम कहते हैं, इससे ये साबित होता है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का हम मोमेंटम और वेवलेंथ, मोमेंटम और उसकी जो है पोजीशन, वो सेम टाइम में दोनों चीज़ें नहीं मालूम कर सकते। और ये आपके जो है ना ये टेक्निक